आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। जनगणना 2027 ये कोई छोटा मोटा काम नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मिशन है और इस पूरे महाअभियान का दिल है हमारा HLO ऐप यानी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस ऐप। हमारा लक्ष्य बिल्कुल साफ है, देश के करोड़ों नागरिकों का डेटा इकट्ठा करना और वो भी इस तरह कि एक सिंगल डेटा पॉइंट भी ना छूटे और ना ही खोए। आज इसी डिजिटल प्रोसेस को हम स्टेप बाय स्टेप डीकोड करेंगे। पूरी प्रक्रिया को अच्छे से समझने के लिए हमने इसे 5 अहम पड़ावों में बांटा है। शुरुआत करेंगे ऐप इंस्टॉलेशन और लॉगिन से, फिर लोकेशन और मकान की एंट्री, उसके बाद परिवार का विवरण, फिर सबसे ज़रूरी डेटा सिंक करने के नियम और आखिर में कुछ ऐसी चेतावनियां जिन्हें नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता। चलिए इस डिजिटल सफ़र का एक नक्शा दिमाग में बना लेते हैं। फील्ड में जाने से पहले काम 4 आसान स्टेप्स में होता है। पहले डिवाइस की तैयारी, फिर सिस्टम में सुरक्षित प्रवेश, उसके बाद डेटा एंट्री और अंत में उस डेटा को सर्वर पर सुरक्षित करना यानी सिंक करना। ये स्टेप्स पूरे काम को बेहद आसान और व्यवस्थित बना देते हैं। तो आइए पहले पड़ाव पर चलते हैं, ऐप इंस्टॉलेशन और सुरक्षित लॉगिन। आखिर इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का दरवाज़ा कैसे खुलेगा? फील्ड में उतरने से पहले तकनीकी तैयारी एकदम पक्की होनी चाहिए। मोबाइल डिवाइस कम से कम एंड्रॉयड 12 या iOS 15 पर अपडेटेड होना चाहिए और उसमें कम से कम 4 GB रैम होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से केवल आधिकारिक सेंसस 2027 हाउस लिस्ट ऐप ही डाउनलोड करना है। अगर ऐप सही है तो आधी तकनीकी दिक्कतें वैसे ही खत्म हो जाती हैं। ऐप इंस्टॉल हो गया? बहुत बढ़िया। अब सिस्टम में एंट्री की प्रक्रिया समझते हैं, जो पूरी तरह से मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन पर आधारित है। सबसे पहले आधिकारिक यूजर आईडी डालनी है, इसके बाद मोबाइल पर आए OTP से वेरिफिकेशन होगा, फिर एक मजबूत पासवर्ड बनाना है और आखिर में रोज के झंझट से बचने के लिए एक 4 अंकों का पिन सेट करना है। ये पूरी लेयरिंग इसीलिए है ताकि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति सिस्टम में घुस ही ना पाए। अब हर रोज जब काम शुरू होगा तो लॉगिन का तरीका बेहद सुरक्षित रखा गया है। यूजर आईडी, कैप्चा और वही 4 अंकों का पिन डालना होगा। सुरक्षा की ये परतें सुनिश्चित करती हैं कि हर एक सेशन पूरी तरह से लॉक रहे और डेटा एकदम महफूज रहे। सुरक्षा की बात चल ही रही है तो इस टाइमलाइन को समझना बहुत क्रिटिकल है। पासवर्ड के साथ कोई भी छेड़छाड़ भारी पड़ सकती है। लगातार 5 बार गलत पासवर्ड डालने का मतलब है अकाउंट सीधा लॉक। इसके बाद 15 से 30 मिनट की पेनल्टी का इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद ही फॉरगॉट पासवर्ड से नया पासवर्ड सेट किया जा सकेगा। इसलिए लॉगिन करते वक्त हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, लोकेशन और मकान की प्रविष्टि, जो हमारे डेटा की असली नींव है। डेटा एंट्री को एक फनल की तरह सोचिए, बड़े से छोटे की तरफ। सबसे पहले एक बड़ा ब्लॉक, फिर उस ब्लॉक के अंदर एक मकान और अंत में उस मकान के अंदर रहने वाला परिवार। ये फनल इस तरह डिजाइन किया गया है कि कोई भी घर या परिवार गलती से भी छूटने ना पाए। इस फनल में सबसे ऊपर आता है सही लोकेशन सेट करना। आवंटित HLB यानी हाउस लिस्टिंग ब्लॉक को चुनना है और फिर नजरी नक्शे के हिसाब से भवनों और मकानों की जो संख्या है उसे बिल्कुल सटीक रूप से दर्ज करना है। यही वो बुनियाद है जिस पर आगे की पूरी इमारत खड़ी होगी। लोकेशन सेट हो गई, अब फनल में थोड़ा और गहराई में चलते हैं, मकान की भौतिक जानकारी की तरफ। मकान की भवन संख्या और मकान संख्या के साथ साथ मकान की बनावट दर्ज करनी है। फर्श, दीवार और छत किस चीज से बने हैं। यहाँ ऑप्शंस को बहुत ही तसल्ली से चुनना है, कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि यही हाउसिंग डेटा की क्वालिटी तय करेगा। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, परिवार का विवरण और हमारी मुख्य प्रश्नावली। यहाँ एक असली गेम चेंजर है, सेल्फ एन्यूमरेशन लॉजिक या SEID। मान लीजिए किसी परिवार ने पहले ही ऑनलाइन जानकारी भरकर अपनी 12 अंकों की ID जनरेट कर ली है। अगर वो ID मिल जाए तो सिस्टम कई मैनुअल स्टेप्स को अपने आप बाईपास कर देगा। अगर ID नहीं है तो कोई बात नहीं, सारी जानकारी मैनुअली ही भरनी होगी। अब बात करते हैं मेन प्रश्नावली की। इसमें प्रश्न संख्या 12 से लेकर 34 तक शामिल हैं। ये 33 स्कोर पॉइंट किसी भी परिवार के सामाजिक और आर्थिक हालात की पूरी तस्वीर खींच लेते हैं। पीने का पानी कहाँ से आता है, बिजली है या नहीं, मकान अपना है या किराए का, टीवी, मोबाइल, गाड़ी, ये सारे अहम डिटेल्स इसी हिस्से में कैप्चर किए जाते हैं।
चलिए चौथे हिस्से पर आते हैं, जो यकीनन सबसे ज्यादा अहम है, डेटा अपडेट और सिंक रूल्स। हेलो ऐप की सबसे शानदार बात क्या है? इसका ड्यूअल मोड। फील्ड में इंटरनेट न हो तो भी घर घर जाकर आराम से ऑफलाइन डेटा एंट्री की जा सकती है। लेकिन जब ऐप में पहली बार लॉगिन करना हो या फिर दिन भर की मेहनत को सर्वर पर भेजना हो, तब इंटरनेट हर हाल में चाहिए। ये कॉम्बिनेशन फील्ड वर्क को बिना रोके चलने देता है। अब सिंक करना आखिर है क्या, ये शब्द बार बार सुनने को मिलेगा। असल में फील्ड की कड़ी मेहनत तब तक सुरक्षित नहीं मानी जाती जब तक कि मोबाइल का डेटा सरकारी सर्वर पर परमानेंटली ट्रांसफर ना हो जाए। इसी ट्रांसफर प्रोसेस को डेटा सिंक करना कहते हैं। 10 से 15 सुनने में ये महज 2 आम नंबर लगते हैं, है ना? लेकिन असल में ये इस पूरे डिजिटल अभियान का सबसे बड़ा सुनहरा नियम है। और वो सुनहरा नियम ये है कि हर 10 या 15 एंट्री पूरी करने के तुरंत बाद ऐप में सिंक बटन जरूर दबाना है। सोचिए, अगर फोन अचानक टूट जाए या खराब हो जाए तो क्या होगा? अगर डेटा सिंक किया हुआ है तो वो सर्वर पर सुरक्षित है। इसीलिए एक भी एंट्री खोने से बचाने के लिए ये लैब बनाए रखना सबसे जरूरी है। काम करते वक्त गलतियां होना आम बात है, लेकिन उन्हें सुधारने का सही तरीका पता होना चाहिए। अगर डेटा सिंक नहीं हुआ है और सिर्फ फोन में है तो उसे अपडेट विकल्प से तुरंत सुधारा जा सकता है। लेकिन अगर डेटा सर्वर पर सिंक हो चुका है तो उसे सिर्फ एडिट विकल्प से ही बदला जा सकता है, और इसके लिए सुपरवाइजर की इजाजत जरूरी होगी। अब हम आ गए हैं आखिरी सेक्शन में, चेतावनियां और काम पूरा करने की प्रक्रिया। काम खत्म करने से पहले ये 4 नो एंट्री जोन याद रखने हैं। पहला, फोन में डुअल ऐप या क्लोनिंग बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी है, ऐप क्रैश हो जाएगा। दूसरा, बिना आदेश के ऐप को अनइंस्टॉल करने की गलती नहीं करनी है। तीसरा, अपनी आईडी और पासवर्ड किसी को नहीं देना है। और चौथा, एक ही वक्त में कई डिवाइस पर लॉगिन करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। इनमें सबसे बड़ा रिस्क क्या है? बिना सोचे समझे अपनी डिवाइस बदलना। अगर बिना डेटा सिंक किए किसी नए फोन पर लॉगिन कर लिया तो पुराने फोन का सारा अनसिंक्ड डेटा हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा, कोई बैकअप नहीं बचेगा। इसलिए डिवाइस बदलने का विचार आए तो पहले सिंक करना अनिवार्य है। तो आखिर में जब ब्लॉक का काम खत्म हो जाए तो काम को पूरा घोषित करने से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना है, क्या सारा डेटा सुरक्षित रूप से सिंक कर दिया गया है? इस एक सवाल के जवाब पर पूरे मिशन की सफलता टिकी है। जरा सोचिए, करोड़ों घरों से सिंक किया गया ये सटीक डिजिटल डेटाबेस आने वाले दशकों में देश की तस्वीर को किस तरह बदल कर रख देगा। आज के इस सेशन में साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।